अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हैं जापान के वीज़े की अपडेट के साथ कि जो जापान में लोग जाना चाहते हैं वो क्या तरीका है जिस तरीके से आप जापान में जा सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, कौन से वो काम है जिन्हें हम करें तो 100% तो देखिए कभी भी नहीं कहा जा सकता, ये तो बातें फजूल हैं, लेकिन 70% तकरीबन चांसेस होते हैं कि आपको वहां का वीज़ा मिल जाए। आपको इसके साथ साथ ये बात जहन में रखनी है कि जापान उन ममालिक में से है जो अपना वीज़ा बहुत ही मुश्किल से देता है। इसका वीज़ा इतना आसान नहीं है लेना, लेकिन फिर भी जब कोशिश करने वाले लोग होते हैं तो उनको यकीनन उसका फल भी मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्योंकि इन वीडियोस को बनाने का मकसद भी ये है कि अगर मैंने उस दिन भी कहा था अगर किसी एक बंदे की भी हौसला अफजाई होती है, एक बंदा भी इससे फायदा उठा लेता है तो मेरे नज़दीक इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो जापान की अगर हम बात करें तो जापान की आज से कुछ अर्सा पहले वीज़ा फ़ी बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी और एग्जाम थी, लेकिन अब वो वीज़ा फ़ी जो है वो थोड़ी सी है लेकिन है ज़रूर। तो ये बात अपने जहन में रखनी है कि वो थोड़ी सी जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी और फिर आप इसमें जा सकते हैं। और इसके बाद यह है कि आपको करना क्या है जापान जाने के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर तो आप विजिट पे, इस पे आप विजिट पे ही ज़्यादा बेहतर है कि जाएं, क्योंकि वर्क वीज़ा यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो उसमें यह है कि आपने जो जाना है जापान के लिए सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। सबसे पहले जो जो पासपोर्ट है वो कम अज कम भी 6 मंथ्स उसमें रहते हैं, उसकी एक्सपायरी में से ज़्यादा मतलब वो वैलिड होना चाहिए 6 मंथ्स तक। फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, और अगर आपकी कोई कंपनी है तो फिर उसकी भी बैंक स्टेटमेंट, आपको टैक्स पेयर होना चाहिए, आपका एनटीएन नंबर। और अगर आपको इजाफी तौर पर, ये कोई ज़रूरी नहीं है, एडिशनल अगर आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सर्टिफिकेट मिल जाए तो वो आपकी और भी ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो जितने आप अच्छे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उतना बेहतर होगा। इसके बाद फिर ये आपने करना है कि अगर आप जापान में जा रहे हैं तो आपके पास वहां के जो होटल की बुकिंग है वो होनी चाहिए। जापान में आपका होटल बुक होना चाहिए और पर डे का प्लान होना चाहिए। मतलब जापान एक ऐसा कंट्री है जो अगर आप 30 दिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वीजा तो 30 दिन का आपके पास होटल का प्लान होना चाहिए, इससे कम नहीं। और अगर 15 दिन के लिए कर रहे हैं तो 15 दिन का आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, इस दिन कहाँ जाएंगे, इस दिन कहाँ जाएंगे, ये पूरा आपको पेपर पर एक चार्ट बनाना पड़ेगा। तो उस सूरत में आपको ये हो सक आप का वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जापान में अगर एक बार चले जाएं तो वहां पे आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। ऑफर लेटर अगर आपको मिल जाए तो जापान को आपको छोड़ना पड़ेगा, वापस निकलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको पाकिस्तान में आना है, आपको एग्जिट और एंटर होना होता है। तो आप किसी और कंट्री में भी जाकर अपना ये एग्जिट और एंटर कर सकते हैं अगर आपको जापान का ऑफर लेटर मिल जाता है तो। और लेकिन ये है कि अगर नहीं भी मिलता तो बेसिक आपको ये बता दिए मैंने अब चीज़ें जापान जाने के लिए। और साथ में ये वीएसएफ से आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जापान की जो अपॉइंटमेंट है वो आपको वीएसएफ की वेबसाइट पे जाके आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। आजकल बेहतर है, मतलब आजकल वीज़ाज लग रहे हैं जापान के और लोगों का अच्छा हौसला अफजा जो है वो रिजल्ट आ रहा है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि जापान एक ऐसा कंट्री है जो कि अपना वीज़ा इतना आसानी से नहीं देता। तो ये चीज़ें जहन में रख के आप जापान का वीज़ा यकीनन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश तो करनी चाहिए ना। कोशिश नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश के बिना तो कोई काम नहीं होगा। कोशिश करके देख लीजिए, हो सकता है कि आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।